आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषि। अगर ऋग्वेद ज्ञान है, यजुर्वेद कर्म, तो उस ज्ञान को और कर्म को आनंद में बदलने वाली शक्ति का नाम है सामवेद। ज्ञान जब संगीत बन जाता है तब वह सीधा आत्मा को स्पर्श करता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंक गौर और आज हम सामवेद के उन अनसुने पहलुओं को जानेंगे जिसे दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली संगीत शास्त्र साइंस ऑफ रेजोनेंस बनाते हैं। सामवेद का अर्थ है साम यानी गान। यह वेदों का वह सुरीला प्रवाह है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी पहचान बताते हुए कहा था, वेदानाम सामवेदोस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। अक्सर लोग सामवेद को केवल ऋग्वेद के मंत्रों का दोहराव मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा है। सामवेद का मुख्य कार्य उद्गाता पुरोहित द्वारा किया जाता है, जो यज्ञ के समय देवताओं को बुलाने के लिए मंत्रों का गायन करता है। इसके दो भाग है, आर्चिक और गान। इसकी सबसे अद्भुत और वैज्ञानिक बात यह है कि सामवेद ने ही दुनिया को सप्त स्वर सा रे गा मा पा ध नी दिए हैं। प्राचीन संगीत पद्धति में इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे 7 नामों से पुकारा गया है। सामवेद हमें सिखाता है कि ध्वनि, साउंड केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर में चक्रों और ब्रह्मांड के तरंगों के बीच संतुलन बिठा सकता है। सामवेद के महात्म्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ध्वनि विज्ञान, वाइब्रेशनल साइंस। इसके मंत्रों को साम कहा जाता है क्योंकि वे मन को शांत करने की शक्ति रखते हैं। जहाँ ऋग्वेद में मंत्रों का अर्थ पर जोर है, वहीं सामवेद में उनके स्वर और लय पर जोर है। इसके आरण्यक गान और ऊह गान जैसे प्रकार बताते हैं कैसे मानसिक तनाव और रोगों का उपचार किया जा सकता है। सामवेद दुनिया को वह पहला सबक देता है जो संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग है। सामवेद का वास्तविक फल इसके नाद ब्रह्म के अनुभव से छिपा है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारा जीवन एक लय रिदम में हो तो हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है। इसके मंत्रों का गायन सुनने वालों के हृदय में एक अलौकिक शांति पैदा करता है, जिसे आज की भाषा में साउंड हीलिंग कहा जा सकता है। यह शुष्क सिद्धांतों की जगह भावों की तरलता का मार्ग है। अंत में सामवेद हमें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध धुन बचती है। सामवेद हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल तर्क ही नहीं बल्कि एक भावपूर्ण हृदय और सुरीले संकल्प की आवश्यकता जरूरी है। सत्यमेव जयते। ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय अम्बे।